नारायण का बैकुंठ है, वहाँ पर उन बैकुंठ में भगवान के 7 दरवाजे हैं, 7 गेट हैं। तो पहले गेट पर कोई, दूसरे गेट पर कोई, तीसरे गेट पर कोई, और जो सबसे लास्ट वाला गेट है वहाँ के द्वारपाल, वहाँ के सैनिक भगवान के बिल्कुल पास में, भगवान के बिल्कुल निकट, भगवान के नौकर। एक दिन लक्ष्मी मैया भगवान के चरण दबा रही थी, और ये तो नौकर चाकर सब काम करते थे, भगवान की सेवा करते थे। कौन थे? द्वारपाल जय और विजय, बैकुंठ नाथ के द्वारे पर तो सारी टहल बजाते थे, केवल नाथ के इशारे पर। टहल माने हर प्रकार से सेवा करते थे। एक दिन लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, जैसे पति पत्नी का प्रेम होता है वो तो लक्ष्मी भगवान की नित्य नहीं करी, तो पैर दबाती कैसे है? थोड़ा जोर से दबा दिया। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी बड़ा दर्द हो रहा है। लक्ष्मी मैया जब भगवान के चरण दबाती है तो जैसे आप लोग अपने पति के दबाते हो तो तेज नहीं दबाते, बस अपने हाथ से ऐसे ऐसे ऊपर की ओर छाया करती है, छाया करती रहते, और भगवान के पैर दबते रहते हैं, दबाती नहीं है। क्योंकि वो जो भगवान है नारायण कितने कोमल है। तो गोस्वामी जी ने कहा है, नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह माने उनका जो बदन है वो कितना कोमल है, कमल के जैसा, और कमल से भी करोड़ों गुना कोमल है। कमल का जो पुष्प होता है उस पुष्प से भी करोड़ों गुना कोमल भगवान का शरीर है। तो बताओ, हाथ लग जाएगा तो उनके दर्द नहीं होगी? जैसे छोटा बच्चा हो और आप उसको जो है हाथ से ऐसे रगड़ नहीं सकते, रुई के फाहा से। अभी जो हुआ है आप लोगों को जानकारी होगी इस बात की, बच्चे को जब दूध वगैरह पिलाते हैं तो हाथ से मुंह नहीं खोलते, रुई के फाहा से डॉक्टर लोग बताते हैं, तो उससे भी 1000 गुना कोमल भगवान। लक्ष्मी जी कहने लगी, आगे जो लिखा है, नीलमणि नील सरोरु नीलमणि। नीलमणि माने मणि, मणि जो होता है, मणि तो पत्थर होती, हीरा होता है पत्थर जैसा, और मणि बड़ी कठोर होती है। तो भक्त ने कहा, जब भगवान इतने कोमल हैं तो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप इतने कोमल हो और एक आपका नाम नीलमणि, इतने कठोर। भगवान ने कहा, देखो दोनों नौकर सामने खड़े सुन रहे हैं। भगवान ने कहा, जय इधर आओ। जय आया। भगवान कहने लगे, अपना गदा साथ में लेकर के आओ। और जय गदा लेकर के पहुंचा भगवान के पास। भगवान ने कहा, हमारी छाती पर मारो, प्रहार करो। कहने का, प्रभु हमसे तो नहीं होगा। अरे सेवक सो जो करे सेवकाई, भगवान कहने लगे, तो मेरा सेवक मैं कह रहा हूं मार। बताओ, मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए? अगर मालिक कहे मारो हमको, मारोगे आप लोग? नहीं। कोई काम करने वाले मान लिया, अभी मालिक कहे मारो, हमारे को थप्पड़, मारोगे नहीं मारोगे? नहीं मारोगे। मालिक को भाई कैसे मारोगे? लेकिन अगर मालिक का आदेश से मारो तो मारना चाहिए। क्योंकि सेवक सो जो करे सेवकाई। भगवान ने कहा मारो, उसने कहा मारूंगा नहीं प्रभु। भगवान ने कहा, जाओ फिर भैया। और भगवान तो यही कहते हैं, सोए मम प्रिय मम अनुचर सोई, सोई मम प्रिय मम अनुचर सोई, मम अनुशासन माने जोई।
हमको वही प्रिय है, हमारा सेवक वही सबसे ज्यादा मम अनुशासन, जो मेरी बात माने, और जो मेरी बात नहीं मानता तो हमको बिल्कुल प्रिय नहीं। जाए जाओ, कोई बात नहीं। विजय को बोला, विजय इधर आ तू। विजय भी आया। विजय ने कहा गदा साथ में ला। भगवान ने कहा गदा साथ में लेकर गया। विजय भी गदा लेकर गया। मार हमारी छाती पर। विजय ने कहा प्रभु हमसे नहीं होगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं भैया, जब हमारे नौकर हो, हमारी सेवा करते, हमारी बात नहीं मानते, तुम भी जाओ। भगवान ने सोचा था कि हमारी जो प्रिया लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी ने कहा तुम नींद मणि हो, कठोर हो, अगर हो गदा मारते गए विजय तो लक्ष्मी जी को पता चल जाता भगवान कितने कठोर है। भगवान ने कहा, और भगवान के मन में जो संकल्प आ जाता है वो पूरा तो हो ही जाता। भगवान ने कहा लक्ष्मी देखो तुमको दिखाऊंगा, थोड़ा समय आने दो। भगवान की प्रेरणा से भगवान के अवतार सनकादि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भगवान का पहला अवतार माना जाता है, जो हर समय 5 वर्ष के रहते हैं। वो आए भगवान का दर्शन करने के लिए। देखो भगवान की प्रेरणा है, भगवान की इच्छा से सारे दरवाजे पास करते चले, किसी ने रोका नहीं। इधर जय विजय जो थे वो बैकुंठ के 7वीं ड्योढ़ी के द्वारपाल, उन्होंने अपना डंडा भाला लगा दिया, आगे नहीं जाना है। उन्होंने कहा क्यों? कहने के अरे ना वहाँ हमारे स्वामी है, बिना हमारी मर्जी के नहीं जा सकते वहाँ पर, पूछ करके आगे। उन्होंने कहा कहीं पर तो रोक टोक नहीं। अरे दुष्ट, तुम भगवान से मिलने में बाधा लगाते हो, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ, 3 जन्म द्विज भजन प्रवाना जाकर के राक्षस हो जाओ। वो 3 जन्मों तक राक्षस रहो। जब नौकरों से कहासुनी हो रही, लड़ाई होने लगी, भगवान बैकुंठ छोड़ करके अपना जो शेषैया पर थे, आगे क्या हुआ, जय विजय क्या हुआ? तब तक देखा सनकाद प्रणाम करने लगे भगवान को। भगवान कहने के सनकाद अरे आओ, क्या बात हो गई? सनकाद ने कहा प्रभु इन्होंने हमको जाने नहीं दिया, मैंने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा वो सब हमारी माया, वो सब हमारी इच्छा थी, आपका कोई दोष नहीं है। अब आपने इनको श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक निशाचर बनो, तब हमारे तो नौकर हैं। अगर ये निशाचर बनेंगे हमारा यहाँ का काम कौन करेगा? अगर ये जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अगर किसी का नौकर भाग जाए तो नौकर को लाने के लिए मालिक कितने पापड़ बेलता है, वो मालिक ही जान सकता है। तो जब नौकर अवतार लेंगे तो मैं भी अवतार लूंगा। और हमारी जो ये है पत्नी, हमारी प्रिया लक्ष्मी मैडम, इनको भी ये था नीलमणि आप कितने कठोर हो, तो इन्होंने तो हमको मारा नहीं इस समय, लेकिन जब मैं अवतार लूंगा तो ये हमारे नौकर हमारे खूब गदा मारेंगे, हमारे तीर मारेंगे, हमारे तलवार मारेंगे। एक जन्म नहीं 3 जन्म तक। वही हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष हुए, वही रावण कुंभकर्ण हुए, वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। और जब सीता जी को हरण करके ले गया रावण, तो रावण ने भगवान से कितना युद्ध किया है, सीता माँ को सब खबर रखती थी। तब सीता माँ को